के बहराइच से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ एक चावल मिल में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मिल में लगे ड्रायर के फटने से आग लग गई और आग के धुएं की चपेट में आने से 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल राइस मिल में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला दरगाह थाना क्षेत्र स्थित राजगढ़िया राइस मिल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आग की घटना के समय कई मजदूर मिल में ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण मिल के अंदर धुआं भर गया, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं घायलों से मिलने खुद जिलाधिकारी पहुंची और सभी का हालचाल जाना। उधर घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये राजगढ़िया राइस मिल है। यहाँ ड्रायर में सुबह धुआं निकल रहा था, तो जो मजदूर जाकर उसको देखने गए तो वो उसमें बेहोश होते रहे। फिर फायर सर्विस आई। फायर सर्विस जिसमें से 8 लोगों को रेस्क्यू करके मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर 5 लोगों की डेथ हो गई है। 3 लोगों का इलाज चल रहा है, जो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति है। प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि ड्रायर है, ड्रायर में जो चावल सुखाने का काम करता है उसमें कुछ लीक हो रहा था, जिससे धुआं निकल रहा था और आग लगने की कोई ऐसी बात नहीं थी। और इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें CFO हैं, ALC हैं, GMDIC हैं और बाकी भी टेक्निकल के लोग हैं। इनके जांच रिपोर्ट से जैसा जो चीज़ आएगा उसके अनुसार विधि कार्रवाई। मरने वाले श्रमिक कहाँ के हैं? मरने वाले में 3 कन्नौज के हैं, 1 श्रावस्ती के है और 1 बिहार का है। मौके पे क्या हालात है? बिल्कुल स्थिति सामान्य है। बाकी जो कैजुअल्टी हुई है उनकी पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल सामान्य है। तो बहराइच में चावल मिल में ड्रायर फट जाने से ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फराज अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज, ये जो घटना हुई है, बॉयलर जो ड्रायर फट जाने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है, तो अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर वर्तमान में? जी बिल्कुल रैनी, आपको बता दें कि जनपद बहराइच के थाना दरगाह इलाके में ये आज सुबह जो एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 5 श्रमिकों की मौत बताई जा रही है, 3 घायल हैं। पूरा मामला जो है ये कि कोई गैस लीक हो रही थी, जिसको लेके ये श्रमिक बुझाने गए थे और वहीं पे जो है दम घुटने से ये 5 श्रमिक वहीं मौके पे इनकी मौत हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्राडेड उन्हें अस्पताल लाया गया है। हम उसी अस्पताल में पहुंचे हैं और यहीं पे ये 5 जो श्रमिक हैं इनकी शव को रखा गया है। वहीं 3 की जो है हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही थी, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। ये मामला पूरा राजगढ़िया राइस मिल का है, जो शहर की आबादी में ये चल रही है और यहाँ के लोग अक्सर इसके धुएं और पानी को लेकर शिकायत करते हैं और उच्च अधिकारियों तक अपनी गुहार लगाते हैं कि आबादी क्षेत्र में ये मिल है और इसको शहर से बाहर किया जाए। मोहल्ले वासियों ने अपने बच्चों को और इसकी राख, पानी, धुएं सबका नुकसान बताते हुए कई बार मांग की गई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे फराज, अभी आपने बोला कि पहले भी शिकायत करते थे, वहां पर ही समस्याएं आ रही थी, पहले भी शिकायत करते, तो DM भी वहां पहुंची थी, तो क्या उन्होंने इस बारे में उनको अवगत कराया या उन्होंने क्या कुछ कहा ये जो हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि DM मोनिका रानी व SP राम नयन सिंह ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचे थे और यहाँ पे घायलों जो वहाँ पे घायल थे, जो 3 श्रमिक, उनसे मिले हैं और उनका हालचाल लिया, उच्च स्वास्थ्य सेवा के लिए निर्देश दिए। वहीं उनका साफ तौर से ये कहना है कि जांच कराई जाएगी कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी और कैसे ये 5 श्रमिक की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और कार्रवाई की बात लगातार प्रशासन कर रहा है, लेकिन वहीं मोहल्ले वासियों की अगर बात की जाए तो वहाँ आस पड़ोस के लोग हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आबादी क्षेत्र में ये राइस मिल चल रही है और इसको लेकर के इसका जो धुआं है और इसकी जो राख है, इसका जो पानी है, उनके बच्चों और उनके परिवार को कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित करता है, जिसको लेकर लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं DM मोनिका रानी जी का कहना है कि साफ तौर से इस बड़े हादसे की
जो है जांच कराई जाएगी और दोषी जो भी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एक मृतक है, मृतक के परिजन भी पहुंचे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक मृतक के परिजन है, एक पत्नी है, उनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। हाँ, क्या हुआ है? आपके कौन से हैं? आपके जेठ? क्या हुआ है? हैं जिंदा हैं? कैसे सूचना मिली? क्या बताया गया आपको? तो आप मिली हैं, जीवित हैं? हाँ, तो देखिए ये उसी जो श्रमिक हैं उन्हीं के परिजन हैं और इनके जो जेठ हैं उनकी इसी में दम घुटने से मौत हुई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनको साफ सूचना नहीं दी गई थी, तबीयत खराब बताई गई थी और इनको जिला अस्पताल बुलाया गया था। तो यहाँ पे जो फराज जो मजदूर जिनकी मौत हो गई है, 5 मजदूरों की मौत हो गई है, तो वहां पे डीएम भी थे और एसपी भी थे, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उनके परिजनों को? जिस तरीके से आपने दिखाया कि परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्या आश्वासन दिया गया? बिल्कुल ये परिजन है और यहाँ पे डीएम मोनिका रानी ने भी दौरा किया है और यहाँ पे उच्च स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ उनको बताया गया है कि इसकी जांच की जाएगी और श्रमिकों को मुआवजे की जो मांग है इस पे भी उन्होंने अभी कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन मुआवजे की जो बात है ये कहीं ना कहीं श्रमिक के परिजन लगातार कर रहे हैं कि उनका जो घर था वो श्रमिक के ही कमाने से चलता था और इस तरह से उसकी मौत हो जाना पूरे परिवार के आगे संकट के बादल छाए हुए हैं कि कैसे उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कैसे चलेगी, कैसे पालन पोषण होगा। जी फराज, जो आग लगी है तो क्या कारण निकल के सामने आया आग लगने का? जैसे कि जांच की गई, अगर पुलिस कर्मियों ने जांच की तो क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आई, कैसे आग लगी? जी रहनी, अभी साफ तौर से अभी इस बारे में बताना तो थोड़ा जल्दी होगा। कोई भी अधिकारी अभी आग लगने की वजह कंफर्म नहीं बता पा रहा है, लेकिन ये ड्रायर मशीन थी जहाँ पे चावलों की जो है नमी सुखाई जाती थी और जिसको लेकर यहाँ वहीं से ये गैस लीक हुई थी और यही गैस को रोकने वो लोग गए थे, जहाँ पे ये दुखद और ये घटना सामने आई है जहाँ पे 5 श्रमिकों की मौत हुई। कारण अभी पूरा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिल प्रशासन की जो लापरवाही सामने आ रही है कि जहाँ पे दमघोटू गैस थी तो वहाँ पे मास्क और भी कई जीवन रक्षा यंत्र होने चाहिए थे। जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आए तो ऐसे श्रमिकों को दम ना घुटे और उनकी जीवन रक्षा की जाए। तो साफ तौर से एक तरह से मिल प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। बाकी उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी पाए जाते हैं। जी फराज, जब ये हादसा हुआ है, जो वहां पर जो ये बॉयलर जो ड्रायर जो फटा है, तो कितने मजदूर उस समय मौजूद थे? अब 5 लोग की मौत बताई जा रही है और कुछ अन्य भी घायल बताए जा रहे हैं, तो टोटल कितने लोग वहां पर मौजूद थे? जी रहनी, आपको बता दें कि मजदूर मिल में तो बहुत होते हैं, लेकिन जिस जगह की घटना है और जिस जो ड्रायर मशीन है यहाँ पे 8 मजदूर थे जिनकी 5 की मौत हो गई है। 3 लोगों बच गए हैं, उनका इलाज जारी है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। टोटल अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वहां पे 8 मजदूर थे। ये जो मरने वाले हैं ये 3 कन्नौज के हैं, एक बहराइच के हैं और एक श्रावस्ती के हैं। फराज, जो वहां के जो मजदूर थे जिन्होंने घटना को अपने आंखों से देखा हो या वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने क्या कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही ये घटना घटी है मिल प्रशासन तुरंत एक्टिव होता है और वहां से अपने सारे श्रमिक को कहीं हटा देते हैं। मौके पे वहां पे कोई एक श्रमिक कोई एक मजदूर नहीं मिलता है जिनसे बात की जाए और मौके पे क्या हुआ था इस बारे में जानकारी ली जाए। वैसे वहाँ मिल पे नगर मजिस्ट्रेट बस एडीएम सदर मौके पे है, वहां से सीसीटीवी खंगाली जा रही है। प्रशासन अभी कुछ भी साफ तौर से आग लगने का कारण या कितने मजदूर हैं इस बारे में कोई जानकारी देते हुए बच रहा है। जी फराज, जो घायल मजदूर हैं जो गंभीर जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, तो उनकी क्या स्थिति है? आप वहीं पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं मिला हूं घायलों से
घायलों की हालत जो है खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उनका इलाज जारी है। पहला तो एक वो दम घोटू गैस थी और दूसरा ये 5 श्रमिक जो इनके कदम से कदम मिला के उसी मिल में वर्षों से जमे थे और एक परिवार की तरह रह के काम करते थे, और इतना बड़ा सदमा हो जाना, वो अभी सदमे में है। जो घायल 3 मरीज वो श्रमिक हैं। फराज, जो मिल का जो प्रबंधन है, जो ये जो चावल मिल है उसका जो प्रबंधन है, क्या कहा? जो ये हादसा हुआ है इसको लेकर 5 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, अभी साफ तौर से मिल प्रबंधन है और यहाँ के लोग इस पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं और मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं कि हम जांच कर लेते हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये रटा रटाया सवाल मीडिया को बताया जा रहा है। मिल प्रबंधक ने यहाँ के कोई जानकारी नहीं दी, इतनी बड़ी घटना में सामने नहीं आया और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी दी कि घटना कैसे हुआ। अभी हमने बात किया है एक मृतक के परिजनों से, इनको भी साफ तौर से ये नहीं बताया गया है। उनके जो श्रमिक यहाँ राइस मिल में काम कर रहे थे उनकी मौत हो गई है, उनको तबीयत खराब बताया गया और ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ दर दर भटक रहे थे। उसके बाद में इनको जानकारी मिली है कि उनकी मौत हो गई है। जी फराज, तो ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो मिल प्रबंधन उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है। आपने बताया कि लोगों ने पहले भी शिकायत की थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये लापरवाही एक तरीके से सामने आ रही है। फिलहाल ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहराइच में ये हादसा हो गया है जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है, बाकी अन्य भी कई घायल बताए जा रहे हैं। और अब इसी हादसे को लेकर, इस मामले को लेकर एसपी का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि एसपी का बयान सामने आया है इस मामले को लेकर। क्षेत्र में राजगढ़िया चावल मिल है, जहां के ड्रायर में सुबह काफी धुआं हुआ और उसमें ड्रायर में जो मजदूर प्रवेश किए वो बेहोश होकर के वहां गिर पड़े थे और उनको ला करके अस्पताल सबको भर्ती कराया गया, जिसमें से 5 लोग की डेथ हो गई है और 3 जो घायल हैं उनका जो बेहोश हुए थे उनका इलाज चल रहा, वो स्वस्थ हैं, उन खतरे से बाहर है। सर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसके अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की भी कोई कमियां? क्योंकि जो मजदूर अंदर गए उनके पास किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट नहीं थे जब वो अंदर गए। फायर सर्विस के लोग जांच कर रहे हैं, वो अंदर गए तो उनसे अभी रिपोर्ट ली जाएगी और अभी वो अपना टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रदान करेंगे और अभी तत्काल फौरी तौर पर रेस्क्यू कर दिया गया है और जो लोग घायल थे उनको इलाज चल रहा है, वो सेफ है। तो सर, इस घटना में जो दोषी होगा क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी प्रशासन के खिलाफ? तो वो इसमें जो हमारे फायर सर्विस हैं वो लोग अभी रिपोर्ट्स देंगे और हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।